Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about the adaptations of deep sea fishes. The first adaptation is peculiar adaptation, as we can say. First adaptation, peculiar adaptation, that is predatory habit. A predatory habit, they do have actually the adaptation of these deep sea fishes. Example अगर हम देखेंगे गैस्ट्रोस्टोमियस. अब ये क्या होता है कि जो डीप सी होता है वहाँ पे लाइट पिच डार्क एनवायरनमेंट होता है, लाइट नहीं होती है. सो वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है वेजिटेशन ग्रोथ, प्रिवेंट करता है एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. सो दे बिकम प्रीडेटर एंड कार्निवोरस. एग्जांपल है गैस्ट्रोस्टोमियस. द सेकंड वन इज़ जो सेकंड है दैट इज़ स्कैवेंजर्स फीडिंग. अब स्कैवेंजर्स फीडिंग कैसे, दे फीड ऑन फॉलिंग बॉडीज़ फ्राम सरफेस, जो सिंक होते हैं बॉटम में, जो सिंक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होती है वो स्लोअर डिकम्पोजिशन होती है एज लो टेम्परेचर इज प्रिवेलिंग देयर. सो देयर फोर जो फिश है ना ये इन्जॉय करते हैं ऑलमोस्ट फ्रेश डाइट बिकॉज डिकम्पोजिशन जो है वो स्लोली होती है. जो फूड मिस करते हैं ना डीप सी फिशेस, वो फिर कौन खाते हैं, इकोनोडर्मस एंड फोरामिनिफॉर्मस. देन लार्जर माउथ एडाप्टेशन है. थर्ड वन एडाप्टेशन इज लार्जर माउथ, पावरफुल डेंटेशन एंड डिस्टेंसिबल स्टोमक. लार्जर माउथ यानी लार्जर बड़े बड़े प्रे को स्वालो करने के लिए इनकी जो बकल कैविटी होती है ना, जिसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं, दे आर वेल डेवलप्ड. डेंटिशन होती है, वेल डेवलप्ड दांत अच्छे से होते हैं. डिस्टेंसिबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है. सो ये जो डीप सी फिशेस होती है, दे एक्चुअली हैविंग लार्जर माउथ विच हेल्प फिशेस टू स्वालो लार्जर प्रेज. जिसमें अगर हमें एग्जांपल देखनी होगी तो सैकोफायरिंग्स है, एम्पुलाकियस है, जिसको हम गुलफोर कहते हैं, गुलपेर. यानी इनमें क्या होता है, डिस्टेंसिबल स्टोमक होता है. यहाँ लिनोफ्राइने में अगर आप देखोगे उसमें पावरफुल डेंटेशन होती है, पावरफुल डेंटेशन. द फोर्थ वन इज एडाप्टेशन दैट इज नोन एज वीक एंडोस्केलेटन. वीक एंडोस्केलेटन इज सिंपली इन डीप सी फिशेस की अगर हम बात करेंगे, द एंडोस्केलेटन इज फ्रैगाइल, वीक और लाइट भी होता है एंड फ्लेक्सिबल. सिंपली हल्का होता है. ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द अनकैल्सिफाइड यानी वीकली कैल्सिफाइड स्केलेटल सिस्टम होता है, उनमें कैल्शियम की कमी होती है. दिस इज काज्ड बाय द लो टेम्परेचर प्रिवेलिंग इन द डीप सी. अगर हम देखेंगे चिमेरा एग्जांपल है. सो सिंपली कैल्सिफाइड नहीं होते हैं वो, या कम ही कैल्सिफाइड होते हैं, उनमें वीक एंडोस्केलेटन होता है. सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ द वीक एंडोस्केलेटन. दैट देन द नेक्स्ट इज डिक्रीज साइज एंड वेट. जो भी फिशेस डीप सी में होती है ना, उनका जो फिश जो जितने जितने गहराई में होते हैं, सिंपली हम कहेंगे द फिशेस साइज वेट एक्चुअली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डेप्थ. सो सिंपली दिस रिलेट्स टू एम्बिएंट प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम लाइंग अबव देम, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ सिंकिंग. सिंपली ये उसलिए होता है. सो ये जो रिड्यूस होता है ना बाय रिड्यूसिंग द साइज, अगर हम देखेंगे इट एक्चुअली हैविंग लेसर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सपोज टू एम्बिएंट प्रेशर, जो वर्क इस पे करते हैं. एंड बाय रिड्यूसिंग दियर वेट, जो टोटल डेंसिटी ऑफ द फिश दैट इज एक्चुअली रिड्यूस टू काउंटर द ग्रेविटी. काउंटर ग्रेविटी करने के लिए सिंपली हम ये कहेंगे, इट इज़ सिंपली ये कहेंगे कि जो भी रिड्यूस जो साइज़ होता है, ये एक्सपोज कम बॉडी पार्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या करता है, सो टोटल डेंसिटी जो फिश की होती है वो कम हो जाती है. सो फिशेज लिव इन डीपर वाटर्स हैव लेसर अमाउंट ऑफ रेड मसल्स, सो दे आर लेस एक्टिव दैन दोज लिविंग इन डेप्थ एबव. जो उनके ऊपर रहते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनके ऊपर रहते हैं. तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें एग्जांपल है इडाइकेंथस. इडाइकेंथस इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिक्रीज साइज एंड वेट, जो किन में पाया जाता है, डीप सी फिशेज में. वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम. Lateral line system is very well developed in all deep sea fishes because this sense organ enables the deep sea fishes to live successfully depending on the system of echolocation in the lightless environment in spite of the absence of eyes. Mostly जो deep sea fishes आप जो हम आगे पढ़ेंगे, जो deep sea fishes हैं उनमें eyes नहीं होती है. So simply ये क्या करता है कि echolocation में काम आता है well developed lateral line system. फिर है नेक्स्ट म्यूसिफेरस सिस्टम. म्यूसिफेरस सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड, वेरी वेल डेवलप्ड इन द डीप सी फिशेस. यानी म्यूकस क्रिएट करते हैं. म्यूकस क्यों क्रिएट, इंटायर बॉडी इज़ कवर्ड विद द लेयर ऑफ द म्यूकस. आप जो इनकी इंटायर बॉडी होती है वो म्यूकस से कवर्ड होती है. एग्जांपल अगर आप देखोगे मैक्रोरेडिए. द एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल ऑफ दिस सिक्रीशन इज़ अननोन बट it has been observed to phosphorescent properties. मतलब it has been observed to have some phosphorescence